अगर होते तो तुम्हारा बिल्कुल सही था, ये नुस्खा कामयाब हो जाता। लेकिन 15-15, 10-10 दिन हो गए, अगर वो पहाड़ों में कहीं छुपा भी है, कहीं खो भी गया है, तो उसको आप कैसे ढूंढोगे? आपको पता भी आपने कितनी देरी कर दी। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। इतनी तुमने पढ़ाई करी है, इतने तुम्हारे पास यंत्र है, इतने तुम्हारे पास जंतर है, फिर तुम्हारे सारे फेल हो गए। मुझे तो ये लग रहा है कि तुम लोग इस भावेश को क्या सकुशल ला दोगे? क्या है इस ऐसी स्थिति तुम्हारे अंदर? और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब 2-3 दिन पहले मैं जयपुर था, जवाहर सिंह मैडम जी को भी पत्र लिखा हमने, लेकिन मिल नहीं पाया, दुर्भाग्य था। पता नहीं क्या कुदरत को क्या मंजूर है। उनसे कम कहने वाले थे कि कोई वैज्ञानिक तरीके की कुछ और चीजें भेजो, जो एक्सपर्ट होगा उनको भेजो, कोई सेनाएं लगाओ। और पुलिस को कुछ मिलता है क्या? पुलिस को बटवा मारने वाला चोर तो नहीं पकड़ में आता, घूमती रहती है, हम पकड़ रहे, हम पकड़ रहे, हम पकड़ रहे। ताकि कुछ है नहीं, हमें पता नहीं है तुम्हारी चीजों का, तुम्हारे कारनामों को हमें नहीं पता। सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारे बड़े से बड़े अधिकारी से लेके तुम्हारे नीचे से नीचे पीठ अधिकारी तक भी हम सब जानते हैं तुम्हारी कार्रवाई। आपको और भी जो है संबंधित जो इन चीजों के अंदर कारगर साबित हो सकते थे, उन तमाम जतनों को आपको करना चाहिए था। ये तुम्हारी लापरवाही है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम्हें भी ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, आपने किसी प्रकार का कोई शाम को एक तरह से विश्लेषण कमेटी तुम्हारी होनी चाहिए थी। बड़े बड़े अधिकारी उसमें पूछते, छोटी छोटी चीज मिलती उसमें भी तुम रिसर्च करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपने सिर्फ हल्के में लिया कि 5 साल का बच्चा ही तो है, और पैदा हो जाएगा और आ जाएंगे। आपको यह नहीं पता कि हजारों सैकड़ों माताएं रोज बड़े बड़े संत महात्माओं की थोक लगाती घूमती हैं कि मेरा बेटा हो जाए। आप कैसे भूल सकते हो इन चीजों को? 5 साल जिस बच्चे को पालन पोषण किया, जिस बच्चे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसको अपनी दूध पिलाया, पूरे माँ बाप का, दादी दादा का, परिवार का, समाज का, रिश्तेदारों का, गांव का उसे प्यार मिला, उसको छीनने के अंदर आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आपको कोई माफ नहीं करेगा। और मैं तो आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम प्रशासन का सहयोग भी करेंगे कि आप पूरी ताकत से उस जो मंजिल है, जिस तरीके से अपहरण की तरीके से आप उसमें खोज चालू करो। अपहरण के एंगल को भी देखना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पहाड़ों में घूम रहे हो, आपको कम से कम भी 2-3 दिशाओं में काम करना चाहिए था। अपहरण को भी नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन बाबा जी को तो बिठा रखे हो, कहाँ पे उसको चावल खीर खिला रहे हो, मुझे यही नहीं पता। आप कैसे भूल जाते हो कि बाबा जी गुंडे भी होते हैं? हम सम्मान करते हैं बाबा जी का, लेकिन ऐसे बाबा जी भी बहुत है जिनकी कुंडली देख लो। बहुत से बाबा जी जेलों में बैठे हैं, जिनके पीछे पुलिस पड़ी रहती है, बाबा जी बन जाते हैं। एक डॉक्टर था, उसके बारे में मुझे पता नहीं, मैंने अभी गुरुजी को फोन करके पूछा कि गुरुजी वो डॉक्टर कौन था। हमारे थे कुछ दिन पहले साथ ही थे, उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर था जो कोरोना के अंदर ये जो होता नहीं था कि बोरी में पैक करके भेज दिए, घर वालों को भी नहीं मिलाते थे, उनको फाड़ फाड़ के उनकी किडनियां बेचते थे। 50-60 लाख रुपए का होता है एक आदमी मरा हुआ भी, उसकी किडनी काटनी बेचते थे और उसके पास उसके घर वालों को भी नहीं जाने देते थे। वो डॉक्टर वहां पे हिल गया, उसको लालच आ गया कि यार इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है, एक मुर्गी काटो 50 लाख कमाओ, 60 लाख कमाओ। वो आदत पड़ गई उसको। फिर वो क्या किया, जब पता लगा किसी को कि डॉक्टर गड़बड़ कर रहा है, तो वो कैब करता बुक, तो उन ड्राइवरों को भट्टी खाते लगा था, ड्राइवरों को ले जाता कि मुझे यूपी ले जाओ, पीठ में कंबल आती, वही उसको ठोका पिंडी करके मार के घेर के अंदर और उसकी किडनी निकाल के उनको भेज देता। ऐसा प्रकरण खूब लंबा चला। जब वो पकड़ा गया तो वो बाबा जी बन के बैठ गया। तो ऐसे ऐसे भी बाबा जी हैं, लास्ट में जब लगा कि कुछ नहीं होगा तो वो बाबा जी बन गया। मेरे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन भी हर तरह से सहयोग करे और हम भी आपकी हर प्रकार से सहयोग की जो है रखते हैं कि हम सहयोग करेंगे। और प्रशासन की हमारी जो कमेटी के मेंबर से सीनियर लोग हैं, कह रहे कि 10 मिनट हो गई, अभी टालम टोली नहीं करके तुम लोगों को मामले को गंभीर लेना चाहिए। अभी भी तुम मजाक में बना रखे हो, यह बर्दाश्त नहीं होगा। शासन प्रशासन होश में आओ।